शहर की नई सुबह, चारों तरफ एक अलग ही मिजाज और चमक दमक और रोशनियों से जगमगाती कई बहुमंजिला इमारतें, बिल्डिंग और सड़कों पर अलग अलग रंग रूप और आकार के चलती हुई गाड़ियां। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसके सामने मोबाइल स्क्रीन है या टीवी पर एक रंगीन शो देख रहा होता है। लेकिन उनके अपने आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। चारों तरफ लग्जरियस लाइफस्टाइल, महंगे कपड़े, अच्छे अच्छे शूज, अच्छे बैग और शानदार तरीकों से लोगों को आते और जाते हुए देख रहे मोहब्बत शौकत अली गांव से शहर पहुंचा और शहर से सीधे एयरपोर्ट गाड़ियों के द्वारा पहुंच जाता है। दोस्तों, शौकत अली अब एयरपोर्ट पहुंच चुका था। गाड़ी वाले ड्राइवर उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़कर चले जाते हैं। अब शौकत अली बेहद ही साधारण कपड़ों में, पैरों में हवाई चप्पल और जो थैले थे वो भी बेहद साधारण थे। इन सब सामानों के साथ धीरे धीरे अब एयरपोर्ट के अंदर जाता है। लेकिन चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, एक अलग रंग रूप और आकार की बिल्डिंगें वहां मिलता है। अलग अलग लोग जो अक्सर फिल्मों में देखा करते थे, आज अपनी खुली हुई आंखों से सामने दिख रहा था। इस तरह की जिंदगी देखकर मन में कई सारे ख्वाब थे, अलग आनंद थे और जिंदगी की कहे तो अलग खुशनुमा पल का आनंद ले रहे थे। अंदर ही अंदर खुशी थे, मुस्कुरा रहे थे और पैर आगे की तरफ बढ़ रहे थे जिधर लोग जा रहे थे। दोस्तों, शौकत अली जो ही एयरपोर्ट के अंदर जाता है, इस आलीशान और बेमिसाल एयरपोर्ट को देखकर मन मुग्ध हो जाता है, खो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि अब कुछ ही दूर और कुछ ही घंटे बाद अब दिल्ली से वो हवाई जहाज में बैठेंगे और सीधे अपने बेटा और अपने पोते के घर और रहने वाले जगह दुबई पहुंच जाएंगे। ऐसे तमाम सपने सजोते हैं, मन में ख्वाब था, एक अलग विचार था, खुशी आनंद था कि वो अब आकाश में उड़ेंगे और सीधे दुबई पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ये तमाम ख्वाबें थी, तमाम सपने था, तमाम वो इच्छाएं थी जो अब एयरपोर्ट पर खड़े खड़े देख रहा था। लेकिन जिस तरह का उसका वेशभूषा था, पहनावा ओढ़ावा था, जो बैग उसके हाथों में थे, वो बेहद ही साधारण और निम्न दर्जे के थे, क्योंकि उनका ताल्लुक एक गांव और सीधे साधे व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के रूप में था। इतना देखते ही दोस्तों एयरपोर्ट का गार्ड की नजर उस पर पड़ता है। तब तक कई सारे लोगों का नजर उसके ऊपर पड़ चुका था। लोग देखते और कतराते निकल जाते, लेकिन गार्ड उसके पास आता है, उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें कहते हैं आगे चलिए। फिर रुकता है, लेकिन शौकत अली को फिर भी धीरे धीरे गार्ड आगे की तरफ ले जाता है और आगे जाते जाते ही वह उसके साथ बदतमीजी करता, जोर जबरदस्ती करता और बुजुर्ग नहीं जाने के बावजूद भी शौकत अली को धक्के मारकर एयरपोर्ट गेट से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, शौकत अली को यह सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब बाहर छोड़ते ही गार्ड बड़बड़ाने लगता है और कहता है जब मांगना ही था तो बाहर मांगते, किसी व्यक्ति से मांगते, एयरपोर्ट में घुसने की क्या जरूरत थी। ये सब कहते हुए बड़बड़ाते हुए गार्ड उन्हें छोड़कर अंदर आ जाते हैं। दोस्तों, फिर शौकत अली सोचने लगता है कि उनके पास तो टिकट भी है, घर और परिवार के लोगों ने उन्हें टिकट भी दिया है, हर सामान है जो इस जगह में हो सकता है। फिर वो टिकट निकाल के देखता है, फिर एयरपोर्ट की तरफ मुड़ के देखता है, फिर टिकट निकालता है और फिर जो कुछ वक्त पहले ही एक ख्वाब सजाए थे, आनंद से उसकी जिंदगी घूम चुकी थी, झूम चुकी थी, एक अलग आसमान में उसकी खुशी थी, अब कुछ ही पलों में, कुछ ही मिनटों में वो सारी उम्मीदें, ख्वाहिशें और खुशी धाराशाही हो चुका था, जमीन में गिर चुका था, कहे तो दफन सी हो चुकी थी।
अब वहां शौकत अली किसी को भी नहीं जानता था, न उसे कोई जानता था जो उनकी मदद कर सकता था। चुपचाप एयरपोर्ट के बाहर, उस बिल्डिंग के बाहर खड़ा एयरपोर्ट को निहारने लगता है। कुछ एरोप्लेन जो आकाश में उड़ रही होती है, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं, उनकी निगाहें उन्हीं को देखता निहारता रहता है, लेकिन चेहरे पर दुखी, मायूस और सितम साफ साफ झलक रही होती है। दोस्तों, कुछ ही पल में एक शख्स का नजर शौकत अली के ऊपर पड़ता है और अपने कॉल से एक बात बोलता है, क्विक रिस्पॉन्स टर्मिनल 3। इतना बोलते ही वो कुछ लोग आसपास आते हैं और बुजुर्ग के पास जाते हैं, क्योंकि वो टर्मिनल नंबर 3 पर ही होता है। तब एक शख्स वहां आता है जो अच्छे कपड़ों में होते हैं, उस बुजुर्ग का हाथ थामते और धीरे धीरे फिर से उन्हें एयरपोर्ट के अंदर ले जाता है। वही गार्ड की नजर फिर उस पर पड़ जाता है कि एक व्यक्ति वह टर्मिनल के अंदर ले रहा है। फिर उन्हें रोकता है और कहता है इस व्यक्ति की अंदर जाने की इजाजत नहीं है। दोस्तों, इससे पहले भी गार्ड वही गलती कर चुका था जो दोबारा कर रहा था। इस व्यक्ति से बात किए बगैर, उनसे कुछ पूछे बगैर ही वो समझ बैठा था ये भिखारी है, या तो मानसिक रूप से बीमार है या पागल है। इसीलिए वो सोच के इस व्यक्ति को उनके कपड़ों, चेहरा और हुलिया के आधार पर ये पहचान चुका था और निकल चुका था। दोस्तों, लेकिन अब ये व्यक्ति उसके साथ था, वो बुजुर्ग अब शौकत अली अकेला नहीं था, वो एयरपोर्ट में दाखिल हो चुका था। दोस्तों, जो ही वो गार्ड उन्हें रोकता है और पूछता है कि आप कौन हो और इसे क्यों लेकर आए, वो व्यक्ति कुछ भी जवाब नहीं देता है, अपने पॉकेट से एक कार्ड निकालता और गार्ड की तरफ आगे दिखाता है। दोस्तों, वो कार्ड कोई साधारण कार्ड नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी कार्ड थी, और वो शख्स का पहचान उस कार्ड से था जो गार्ड भी हैरान हो जाता है। दोस्तों, उस कार्ड पे लिखा होता है CEO ऑफ आकाश एयरलाइंस। वो देखते ही गार्ड हैरान परेशान हो जाता है, चेहरे पर माने तो पसीना आना शुरू हो जाता है, तुरंत 2 कदम पीछे हो जाता है और उन्हें आगे जाने के लिए कहता है। अब बुजुर्ग को धीरे धीरे वो शख्स ले जाता है, एक कुर्सी पर बैठाता है और वहां जो टीम पहुंचती है उनसे टिकट लेता है। उनके सारे क्रियाकलाप, जो बोर्डिंग पास, चेकिंग करवाना, हर एक एक कार्य करवा देता है और वहां बुजुर्ग के पास बैठ जाता है। गार्ड उसी के कुछ कदमों पर खड़े होते हैं, जो सर झुकाकर नम आंखों से वहां खड़े ही रहते हैं। दोस्तों, कुछ ही समय में शौकत अली का हर एक जो चेकिंग करवाना था, बोर्डिंग पास निकालना था, हर एक चीज निकल चुका था और उनके हाथों में थमा देता है। और वहां आसपास के लोग जो कुछ इकट्ठे हो जाते हैं, जो कुछ मेंबर्स आए हुए थे टीम के लोग, वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। फिर गार्ड को कहता है कि नजदीक आइए, आपने किस आधार पर इस बुजुर्ग बाबूजी को इस एयरपोर्ट से निकाला था? तो बोलता है, सर मुझसे गलती हो गई थी। कहता, नहीं, बताओ किस आधार पे तुमने इसे निकाल दिया था? गार्ड बोलता है, सर मुझे लगा ये भिखारी है, अगर भिखारी नहीं भी है तो शायद मानसिक रूप से बीमार और पागल है। तो फिर वो CEO बोलता है, तुमने इससे बिना पूछताछ किए और इनसे बात किए बिना ही, उन्हें देखे बिना ही हर चीज अपने आप फैसला क्यों कर लिया है? दोस्तों, फिर गार्ड कुछ नहीं बोलता है, सर्व से सर झुका होता है और उस CEO के आगे खड़ा होता है। फिर CEO उस बुजुर्ग व्यक्ति यानी शौकत अली से माफी मांगता है, कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, आपसे ज्यादा धनवान और आपसे ज्यादा अमीर और रईस यहाँ कोई भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, मेरे पिता एक दिन रोड के किनारे बेहोश हो गए थे और झुग्गी झोपड़ी वालों ने उन्हें उठाकर अपने घर में रखा, अपने परिवार के जैसे उन्हें सम्मान दिया, प्यार दिया और उसकी सेवा टहल की, उन्हें खाने पीने के दिया और उनके लिए जो थोड़ी बहुत दवाइयाँ थी
वो भी खरीद के दिए। और वहाँ मेरे पिता बिल्कुल स्वस्थ थे, अच्छे थे। जब मैं ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखा कि एक बेहद ही साधारण सी झोपड़ी है, कुटिया की तरह है, और वहाँ मेरे पिता पड़े हुए थे, लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। जब उन लोगों ने समझाया कि उनके पिता किस तरह से सड़क के किनारे बेहोश हो गए और सड़क से लुढ़क गए, और कैसे वो लोगों ने उठाकर मेरे पिता को अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया और तमाम जो ट्रीटमेंट चाहिए वो उन्होंने दी और मेरे पिता को अच्छे की। शायद वो लोग नहीं होते और इतने प्यार से उन्हें देखभाल नहीं की होती तो शायद मेरे पिता आज इस संसार में नहीं होते। तब मैं ये समझ गया कि ये लोग भले ही पैसों से कमजोर है, गरीब है, लेकिन दिल से इतने अमीर है, इतने धनी है कि उतने तो मैं भी नहीं हूँ। शायद मेरे आसपास भी कोई इतने ज़्यादा अमीर नहीं है और दिल के अच्छे भी नहीं है। उसी दिन मैंने मन में ठान लिया कि चाहे कोई भी व्यक्ति सामने हो, चाहे गरीब हो, साधारण हो और बेहद पुराने और फटे कपड़े भी क्यों न हो, उनकी मदद के लिए मैं हमेशा आगे रहूंगा। इंसान को इंसान की तरह मदद दूंगा और किसी भी इंसान को न तो छोटा न तो बड़ा समझूंगा, बल्कि इंसान है, इंसान की तरह ही उन्हें व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों, फिर क्या था, सीयू साहब उस बुजुर्ग यानी शौकत अली को सीधे अब एरोप्लेन के अंदर ले जाता है, जहां एक एयर होस्टेस सर झुकाकर उन्हें नमस्ते करता है और वेलकम करता है और बेहद प्यार और शालीनता से उन्हें उनके सीट पर बैठाता है। यह देखकर बुजुर्ग की जो खुशी गायब हो चुकी थी, जो इच्छाएं थी, जो तमन्ना थी, जो हसरत थी, वह मिट चुका था। अब दोबारा फिर से खिलखिला उठा और आकाश में उड़ने के लिए तैयार था। अपने बेटे और पोते को देखने के लिए जो बेकरार था, जो तमन्ना थी, अब वह फिर से आबाद हो चुका था। दोस्तों, फिर सीईओ उसी एयरपोर्ट और टर्मिनल 3 के पास आता है और गार्ड को भला बुरा भी कहता है और उन्हें ये नसीहत देता है, कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता है। पहले उनसे बात करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, उन्हें जरूरत क्या है, वो पूछना क्या चाहता है, करना क्या चाहता है, उन्हें सुने, समझे और आगे का कदम उठाए, बल्कि कपड़े, रंग, रूप देखकर अपने मन में कभी भी जज न करें। दोस्तों, सीईओ जो बेहद ही नेक दिल इंसान है, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि इससे सीख लेना है। अगर आप यहाँ तक आ गए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।